मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अपने देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर के आया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, चूंकि राष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पब्लिक के लिए बना है, ये पब्लिक के टैक्स से बना है, ये पब्लिक के टैक्स से चलता है, तो किसी भी हाल में पब्लिक से ज़्यादा सम्माननीय इस राष्ट्र में कोई नहीं होना चाहिए। पब्लिक से ज़्यादा रेपुटेटेड व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी एम्प्लाई पब्लिक से ज़्यादा सम्मानित नहीं है। हर आदमी के अपने राइट हैं, पब्लिक के अपने अधिकार हैं। एम्प्लाई जिम्मेदार है पब्लिक के अधिकारों की रक्षा के लिए, ना कि वो कुछ भी ब्लेम करने के लिए। किसी भी एम्प्लाई को ब्लेम करने का राइट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरकारें इस बात को समझें और एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर के आएँ। आज पब्लिक सिक्योरिटी बिल का जिक्र इसलिए हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि, और ये वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। अभी जो हाल में मैंने वीडियो देखे कि थाने में गया कोई कंप्लेन करने, पूरा थाना मिल के मार रहा है। तो फिर कोई गाड़ी वाले को बांध करके पेड़ में मार रहे हैं, कहीं वीडियो दिख रहा है, तो कहीं दिख रहा है ट्रैफिक पुलिस वाला लात मार रहा है किसी को, तो कहीं दिख रहा है कि झापड़ मार रहे हैं, तो कहीं दिख रहा है कि आरटीओ कुछ कर दिया। तो कभी हॉस्पिटल में, अभी कोरोना काल में दौड़ा दौड़ा के डॉक्टरों ने पीटा पेशेंट को कानपुर में। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिल रहा है, बाकी जगह जाओ तो गाली सुनने को मिल रहा है। तो आखिर वो व्यक्ति जिसने टैक्स का पैसा दिया है, वो व्यक्ति जिसने पैसा भरा है इस सर्विस को लेने के लिए, उसके पैसे पे जो सर्विस करने के लिए एम्प्लाई बैठा है, वो उसको गाली कैसे दे सकता है, उसको जूता कैसे मार सकता है? किस तरीके से ये चीज़ हो सकता है राष्ट्र के अंदर? नहीं, हर व्यक्ति का सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। अब पब्लिक का सम्मान सर्वोपरि है। राष्ट्र पब्लिक के लिए बना है, एम्प्लॉइज़ के लिए राष्ट्र में सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं जो उनको दी जा रही हैं। उन्होंने कसम खाया है कि हम वफादारी से आपकी सेवा करेंगे, तो उनको तनख्वाह टाइम पे मिलती है। उसमें इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा उसको इमोशनल होकर एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सम्मान है। तो जो व्यक्ति खट करके टैक्स भर रहा है उसका भी सम्मान है। उसने भी खटा है, टैक्स भरा है, फोकट का सर्विस नहीं मांग रहा है, वो भी जीएसटी भर रहा है ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। किसी भी हाल में पब्लिक के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास हो। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक के साथ बदतमीजी करता है, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक के साथ अभद्र बर्ताव करता है, उस पर बिना किसी रोक टोक के एक्शन लिया जाए। कोई भी ऐसा एम्प्लाई, गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए एम्प्लाई नहीं रहना चाहिए जो पब्लिक से बदतमीजी करता हुआ पाया जाए, पब्लिक के साथ अभद्र बर्ताव करता हुआ पाया जाए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है नकेल लगाने की फर्जी मुकदमों की। जो फर्जी मुकदमे हैं, जो गलत मुकदमे हैं, जब हर कोई बोल रहा है, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट को भी गौर करना चाहिए कि एक राष्ट्र के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल करे और देखे और संविधान के सम्मान को बरकरार रखे, तो संविधान रहते हुए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि फर्जी मुकदमा है? जो भी सरकारें, दूसरे को छोड़ दो, सरकारें बोल रही हैं सदन के अंदर, सरकारें जो है वो सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं कि उनके ऊपर केस फर्जी लग गया है। ऐसा कैसे होता है राष्ट्र के अंदर? वो अगर फर्जी बोल रहे हैं, या तो वो गलत बोल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो कि आप संविधान की मतलब अवमानना कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने इस तरीके का लफड़ा किया। अच्छा, दोनों के ऊपर कार्रवाई से पहले जांच होना कंपलसरी है, वो ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसी कमेटी का गठन करे जो इस बात की जांच करे, इस बात की निगरानी रखे और पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर के आए कि अगर पब्लिक के साथ कोई भी एम्प्लाई अभद्र बर्ताव करता है, किसी भी बैंक में अभद्र बर्ताव होता है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अभद्र बर्ताव होता है, तो उस एम्प्लाई के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी ही होगी। इस बात को सुनिश्चित करें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखें कि वो लोगों के सम्मान को बरकरार रखें। अगर लोगों का सम्मान नहीं होगा तो प्रतिनिधि का सम्मान नहीं होगा। इस बात को जनप्रतिनिधि समझें कि जिस तरीके से लोगों के अधिकार धीरे धीरे खत्म होंगे, उसी तरीके से जनप्रतिनिधि के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। अगर लोगों के अधिकार नहीं होंगे तो प्रतिनिधियों के अधिकार भी नहीं होंगे। इस बात का ख्याल जनप्रतिनिधियों को रखना ही चाहिए, क्योंकि आपके लोग जितने ताकतवर होंगे आप भी उतने ताकतवर होंगे। शेरों के झुंड का जो राजा होता है उसी को जंगल का राजा बोलते हैं। यही परंपरा है, यही नियम है। और हमारी भी इच्छा है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पुरजोर तरीके से एक दहाड़ते हुए शेर की तरह हमारी बात को रखें। सदन के अंदर, सदन के बाहर, किसी भी सरकारी ऑफिस में उनके फ़ोन का वैल्यूएशन हो, वो जो बात बोलते हैं उसका वैल्यूएशन हो। अगर हमारा कोई भी प्रतिनिधि कोई बात बोलता है तो उसकी बात को प्राथमिकता के साथ सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको हमने वोट दे करके भेजा है। हमारा वोट ही अधिकार है, हमारा वोट ही राष्ट्र है, और हमारा प्रतिनिधि मतलब राष्ट्र का प्रतिनिधि, उसका अपमान मतलब पूरी पब्लिक का अपमान। इसलिए जनप्रतिनिधियों का सम्मान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पब्लिक का भी।